सबसे पहले तो हमें तंत्र और मंत्र बताइए कि ये क्या है, क्या डिफरेंस है। देखिए, तंत्र और मंत्र जो दोनों चीजें हैं, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो अगर हम मंत्रों की ताकत में आते हैं, तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो कितनी ताकत होती है मंत्रों में? कोई भी मूर्ति लाओ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो। घर में 400 भगवान बिठाना मेरे हिसाब से कोई मूर्खता ही है। आप लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हो, आप विष्णु को अट्रैक्ट करो ना, लक्ष्मी अपने आप आएगी। पति को पकड़ के ले जाओगे, पत्नी अपने आप पीछे पीछे आएगी। माता रानी से और किस तरीके से हम उनकी पूजा कर सकते हैं और कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं? देखो, उपवास रखने से या पानी नहीं पीने से या नंगे पैर घूमने से मैया खुश नहीं होगी, क्योंकि उसने किसी किताब में नहीं लिखा कि तू भूखा रहे, तू प्यासा मर, तू नंगे पैर आ। आजकल एस्ट्रोलॉजर जो हैं इतनी जल्दी पैदा हो रहे हैं, इतनी जल्दी तो गन्ने के खेत में गन्ने नहीं लगते। क्या लग्जरी 3 साल के लिए होती है? जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, हाँ, तो मैं लग्जरी 3 साल के लिए होती है। क्या पॉपुलर होने के लिए भी कुछ ऐसी रेमेडीज हैं? पॉपुलर होने के लिए स्पेशली सोशल मीडिया पे, कि हमारी रील्स वायरल हो, हमारा पॉडकास्ट चले, क्या देखिए, रेमेडी हर चीज की है रेमेडी। सोशल की नहीं है, आपके ऐसा कह सकते हैं कि आपके विश्वास की है, आपके फेथ की है, आपको सक्सेस बनाने की है। तो ये रेमेडी है, एक छोटी सी कर सकते हो, पर इसको सोशल से कलेक्ट मत करना, क्योंकि ये चीज सोशल तो अब आया है। जब ये लिखे गए थे तब तो उस बारे में सोशल नहीं होता था। कुछ नहीं करना आपको। रात को सोने से पहले, गुरुवार की रात को सोने से पहले, अब एक मंत्र है, उस मंत्र को मैं बाद में आपको ब्रीफ करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा पर्सनल है। नाभि पे, सिर्फ नाभि पे कच्चा दूध रख के, इस उंगली से कच्चा दूध के 2 बूंद गिरा के और रख देना, उस मंत्र को बोल देना और सो जाना, गुरुवार की रात को। अच्छा, गुरुवार रात को सोना है और सुबह उठ के सीधे नहाने जाना है। ओके। बाकी तो आप कपूर के पानी से नहा ही रहे हो। अगर आप कपूर के पानी से नहा रहे हो और अगर आप ये वाली रेमेडी करते हो, कच्चे दूध वाली, 2 बूंदे सिर्फ, तो ये आपको बहुत जल्दी सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ओके। बट ये रात का है, और रात में कोई भी चीज करो तो थोड़ा सा ऐसा समझना कि रात की चीज रात वाली चीजों से मिलती है। ठीक है, अपन सुबह वाली चीजों में रहें तो ज्यादा फायदा रहेगा। बेहतर ये है कि कुंडली दिखवाओ, उस कुंडली में पूछो पंडित जी से, पंडित जी मेरा लग्जरी टाइम कब स्टार्ट होगा। पंडित आपको 10 साल में से 3 साल का 10 साल होते ना, 2000 से लेके 2010 तक या 21 से लेके 2030 तक, इन 10 सालों में आपका लग्जरी टाइम कहाँ है, तब मैं बोलूंगा अभी कुंडली देख के कि मैडम जी ये 3 साल आपके हैं। क्या लग्जरी 3 साल के लिए होती है? जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, हाँ, तो मैं लग्जरी 3 साल के लिए होती है। 10 साल में 3 साल के लिए होती है। अच्छा, 10 साल में 3 साल के लिए लग्जरी आएगी। अच्छा। लग्जरी मतलब क्या? पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, 3 साल के लिए। फिर कंटिन्यू कैसे रखना है वो तो आप जानो ना। 3 साल के लिए तो देवी देवता आके बोलते तथास्तु, अब वो तो तथास्तु बोलने को तैयार है, आप उसको यूज तो करो। अब अपन ने कहा नहीं 3 साल के लिए हो गया, अब अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं बॉस, कर्म प्रधान है, काम तो करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो I'm सॉरी, 3 साल के लिए वो आएगा और आप उस 3 साल में सिर्फ और सिर्फ खर्चे कर करके, क्योंकि आपने कमा लिया ना 1 साल में, अब आप 2 साल खर्चे नहीं करवाएगा, तो आप बिना सोचे समझे आप खर्चे करना शुरू करोगे और शुक्र खत्म हो जाएगा उस टाइम पे। फिर आप कहोगे पंडित जी आए थे 3 साल के लिए बोल गए, बाकी तो अब 7 साल हमके झांझ बजाए बैठ के घर में अपने। तो झांझ नहीं बजानी, 3 साल में जो कमाना है, अगर 3 साल में कुंडली दिखा दी है, वो वक्त आ गया है, तो उस वक्त में काम करना है, और इतना काम करना कि खुद को दौड़ा दो, बिल्कुल इंजन बना दो गाड़ी का, और दौड़ो 3 साल तक। वो 3 साल में इतना जोड़ लो कि 7 साल आगे वाले बन जाए। तो ऐसे क्रिएशन की जाती है, ना कि लाइफ को आपको ऐसे जीना कि भाई आज पैसा आ गया कल उड़ा दो। और सबसे बढ़िया चीज, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो खर्च करना सीखो। और खर्च भी किस चीज पर? खुद के ऊपर तो कर ही रहे हो। तो जितना कमा रहे हो उसका कुछ प्रतिशत किसी ब्राह्मण को भी दे दो। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो व्यापार नहीं कर सकता। जो पुरोहित ब्राह्मण होते हैं वो व्यापार नहीं करते, उनके पास कोई व्यापार के लिए है ही नहीं।
अगर वो थोड़ा आपने जब अच्छा खासा कमा लिया, थोड़ा सा अगर दान कर दोगे तो क्या चला जाएगा। और दान का महात्म सबसे अच्छा जो गरुड़ पुराण में लिखा गया है, इससे अच्छा कहीं नहीं लिखा गया। दान करने के लिए सबसे पहले दो ही लोग दान लेते हैं, एक तो या तो ब्राह्मण हो या दूसरा कन्या हो, ये दो ही लोग दान ले सकते हैं। तीसरा कोई भी दान लेता है तो उस पर कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए जब शादियां विवाह होते हैं ना, जब माता पिता कन्यादान करते हैं तो कन्यादान तो कर देते हैं, सामने वाली जो पार्टी होती है ना, जो लड़के वाले पक्ष वर पक्ष जो होता है, वो तत्काल रूप से गौदान कर देता है। क्यों? क्योंकि कन्यादान तो उन्होंने कर दी, कन्या से बड़ा दान कौन सा होगा। और कन्या दान करके ऐसे दी तुमने, तो कन्या को लक्ष्मी के रूप में दान कर दिया उन्होंने, पर दान ले लिया क्योंकि वो ब्राह्मण तो है नहीं, लड़के के माता पिता ब्राह्मण तो नहीं है, लड़के के माता पिता कन्या तो नहीं है, उन्होंने कन्यादान ले लिया। अब लेने के बाद में कन्यादान से छुटकारा कैसे मिलेगा? इसका ऋण से बचने के लिए उन्होंने गैया दान कर दी ब्राह्मण को, तो दोनों की समानता बन गई। बट ऐसा मुझे लगता नहीं है कि होता है हर जगह। बिल्कुल होता है। मैं जितने विवाह कराने गया हूं, मैंने पहले लिख देता हूं पर्चे में पहले ही, और विवाह उसी के यहाँ कराता हूं जिसके पास वक्त है, जिसके पास वक्त है। 10 घंटे कॉकटेल का वक्त है, 10 घंटे मेहंदी पार्टी का वक्त है, 10 घंटे हल्दी का वक्त है, और इसके अलावा 15 घंटे इवेंट वालों के लिए वक्त है। पर जैसे मंडप में बैठे तो पीछे से एक आवाज आती है, पंडित जी जल्दी कर दो। 7 जन्मों का काम तो है नहीं, इसी साल में देखना है, जल्दी निपटा दो। तो फिर विवाह करने का मतलब ही क्या? विवाह करो तो तमीज से, बिल्कुल तरीके से करो, क्योंकि एक बार विवाह होना है। जो जितना लाखों करोड़ों का खर्चा है, लाख करोड़ रुपए जो खर्च है, एक बार ही होगा। माता पिता कैसे करते हैं वो माता पिता को मालूम है, तुम करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। पर विवाह जो भगवान को, देवी देवताओं को बुला रहे, उनको तो पूजा करो, असल में उनको साक्षी तो बनाओ। मैं एक शादी कराने गया था, उस शादी में लड़के ने साफ लिख दिया था कार्ड में, शराब पीकर मंडप के आसपास भी ना आए। आजकल ये होना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन दोनों लड़का लड़की थे वो यूरोप में नौकरी करते थे। अरे वाह। और इनका कहना था कि पंडित जी जितना वक्त लगे शादी में उतना वक्त लगाना, पहली बात। और सबसे सुंदर बात, शादी पूरी उन्होंने मंडप कितने बजे रखा? सुबह 10 बजे फेरों पे बैठ गए थे बंदे, शाम को 6 बजे फ्री हुए थे। अच्छा, शाम को 6 बजे फ्री हुए, और 6 बजे के बाद वो अपना, उन्होंने फिर बोला अब जितना भी खर्चा है, मेकअप हो गया, जो भी खर्चे करने थे उनको सब कुछ किया उन्होंने। एटलीस्ट तुमने देवी देवताओं के आदर करी, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको मतलब पता 10 बजे से 6 बजे तक शादी चली? जी। इस जन्म में 2024 की शादी थी, अक्टूबर के महीने की। मैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स थोड़ी सी ज्यादा लेता हूँ। उसमें जितनी देर वो पूजा पाठ चली, उसमें ना वो वॉशरूम गया ना हम वॉशरूम गए, बैठे रहे एक जगह पर। पूरी हो गई शादी। शादी के बाद उठा, और आज बता दूं आपको मैं, ये शादी है भगवान की कृपा है। इसकी विवाह हुआ, विवाह के बाद जैसे वहां पे यूरोप में कहाँ कोई पोर्तुगल की जगह है, वहां गया। जैसे वहां पहुंचा तो उसके पहुंचने के 17 या 18 दिन के बाद ही उसका प्रमोशन भी हो गया लड़के का। और आज लोग खुश हैं, वहां पे बहुत सेटल्ड है। तो ऐसा नहीं है, तुम देवी देवताओं को मनाओगे, देवी देवता तुम पे प्रसन्न होंगे। अगर तुम नहीं मना सकते हो ना, तो फिर क्यों कर रहे हो विवाह? कोरडी चले जाओ भाई। तो तुम्हें 1 घंटे में शादी चाहिए, तो फिर 1 घंटे वाली शादी 1 घंटे चल रही है आजकल। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 घंटे में शादी तुम्हें चाहिए, 40 घंटे का फंक्शन चाहिए, काम करेगी कहाँ शादी? वो तो उतनी वैलिडिटी पीरियड के लिए चाइना वाली शादी हो गई। तो चाइना वाली शादी नहीं करनी है। अब जिसकी हो गई शादी शॉर्टकट में, अब वो क्या करे? ऐसा वो अपने डेली रूटीन में, या ऐसा अपने पूजा पाठ में, ऐसा क्या चीज कर सकते हैं कि भाई अब उनकी शादी सही चलती रहे, या अच्छे रिलेशन उनके बने रहे? दोनों पति पत्नी मिलके सोमवार को, या हो सके तो रोज, और नहीं हो सके तो सोमवार को, शिवलिंग पे पानी चढ़ाएं, और जल में कुछ चावल के दाने डाल दिया करें, जिसे अक्षत कहते हैं। अक्षत जिसमें क्षति न पहुंची हो, चावल जो साबुत होता है ना, वो डाल के पति और पत्नी दोनों मिलके, भले पति पत्नी नहीं जा पा सकते, अब एक पति जा रहा है पत्नी नहीं जा रही, या पत्नी जा रही है पति नहीं जा पा रहा,
एक लोटे में पानी भर के उसमें कच्चे चावल डाल के छोड़ दो और थोड़ी देर बाद दोनों हाथ लगा के रख दो, जो भी जाए शिव जी पे चढ़ाए। अच्छा। जिससे दीर्घ आयु हो ले, कलेश हटे जिंदगी के, जो पाप हमसे हो गया है या पाप हमसे हो रहे हैं ये खत्म हो। और शादी से पहले कुंडली जरूर मिलवाएं, क्योंकि मांगलिक, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि गुरुजी मैं 28 साल का हो गया, मांगलिक था और शादी नहीं हुई मेरी। तो भैया मंगल शादी नहीं रोक रहा तुम्हारी। कई बार 30 साल की उम्र में शादी नहीं होती, आदमी उससे पहले 30 साल की हो गया भाई शादी नहीं हो रही। अरे भैया हो सकता है कि मंगल नहीं शनि का कुछ कार्य हो सकता है शनि सूर्य के साथ लग्न में बैठा हो तुम्हारा, इसलिए देरी हो रही है। तो विलंब में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, पर वो देखेगा तो एस्ट्रोलॉजर ही ना। तो आपको अगर एस्ट्रोलॉजर से बात करना है तो आप उसके पास उसको वक्त दो, उसको अपनी कुंडली पढ़ने के लिए। अगर आप कुंडली पढ़ने का वक्त नहीं दे सकते हो तो फिर आप मत जाओ। पर हाँ अगर दे रहे हो तो मैं कहता हूं आप अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा सार वहां से निकाल लाओगे। तो अगर हमें अपना शुक्र, आजकल बहुत वायरल है रील्स में भी, तो शुक्र अच्छा करना है तो शुक्र के लिए क्या करें? अब इसमें भी देखो शुक्र पे लोग कैसे कैसे कमेंट्स किए हुए हैं जी। लोग शुक्र को बोलते हैं कि लग्जरी से, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, अब मैं कुछ ब्रॉडकास्ट देखे थे, कुछ रील्स में देखी, उसमें कोई कहता है कि शराब पियो शुक्र मजबूत हो जाएगा। शराब फ्री में आती है क्या? शराब फ्री में तो आती नहीं, आती तो महंगी है। अच्छा उन्होंने सिर्फ मेंशन किया शराब पियो, वो भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा शराब पियो, कौन सी पियो ब्रांड भी बताना चाहिए था उनको, क्योंकि ब्रांड जरूरी है। क्योंकि लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि तुम अब वो देसी का पौवा लेके बैठोगे 60-70 रुपए वाला जो भी आता है वो पीना, वो शुक्र को मजबूत नहीं करेगा। शुक्र को मजबूत करेगा महंगी वाली शराब, और वो भी ऐसे नहीं कि बेवड़ों को जैसे शुक्र को पी के सो रहे हैं। नहीं बॉस, पीना है उसी लिमिट में पियो, एक जो भी पीते हो 2 पैग या 3 पैग जो भी अपना लेते हो वो लेते रहो, प्रॉब्लम नहीं। पर शुक्र का मेन जो काम है वो तुम्हारे अपने अपने आप से है। आपको लग्जरी लाइफ चाहिए ना, दुनिया को तो लग्जरी नहीं चाहिए। दुनिया अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। लग्जरी किसको चाहिए? आपको। अगर आपको लग्जरी चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, सुंदर कपड़े पहनने, अट्रैक्टिव होकर घूमना है। आप मेकअप कर सकते हैं, आप बाल बनवा लो, पार्लर में हो जाओ, जो करना कर लो, पर खुद को पसंद आने लगो, इतना करो। जब आप खुद को पसंद आने लगोगे, जब आप खुद की रक्षा करने लगोगे, खुद को सजाने लगोगे, तो भगवान ये कहता है कि अगर तुम खुद से इतना प्यार करते हो तो तुम्हें और क्या चाहिए। तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें शुक्र ऑटोमेटिकली पूरी करते जाता है। ओके। तो शुक्र को मजबूत करने का, और शुक्र जो दुनिया चिल्ला रही है, और जो लौंग इलायची की जो एडवर्टाइज चल रही है आजकल, इनको बंद किया जाए। इससे बढ़िया है अपने ऊपर देखो। क्या होता है कि खुश रहने में बहुत बड़ा मजा है। अगर आप खुश हो अपने आप से, अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने रिजल्ट्स जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनसे, तो आप बहुत बेस्ट हो इस दुनिया में। आपके जैसा बेस्ट कोई नहीं है। पर अगर आप कमा रहे हो फिर बाद में शाम के समय सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हो, अरे आज जो कमाया वो चला गया, अरे दुखी मत हो, कल फिर कमाएंगे। ये दिया है ना भगवान ने, मशीन बना के भेजा है ना हमको, बस। तो शुक्र के लिए ज्यादा परेशान ना हो। शुक्रवार के दिन शुक्र का मंत्र का जाप करो, ज्यादा बढ़िया है। और इसके अलावा जो है आप अपनी कुंडली दिखाओ, क्योंकि कुंडली में पता पड़ेगा शुक्र कहाँ है आपका। अगर लग्जरी जिंदगी चाहिए तो ये बिना कुंडली दिखाए रेमेडी मत कर देना, क्योंकि बिना कुंडली दिखाए रेमेडी करने से कई चीजें बनी बनाई बिगड़ जाती है। अब शराब, जैसे कहा था किसी ने कि शराब पियो, अब ऐसा ना हो वो शराब पीना शुरू करे और पीछे से पता लगा उसकी महादशा चल रही हो राहु की, क्योंकि राहु तो व्यसन में डालेगा। राहु की एक पहचान है, राहु जब भी तुम्हारे कुंडली में जब सक्रिय होता है ना जिंदगी से, तो ऑटोमेटिकली आदमी का वार्डरोब जो है, वार्डरोब के अंदर ब्लैक कलर भरना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, ब्लैक कलर भरता जाएगा। चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब, इनमें से किसी भी चीज की आदत या चारों की आदत पड़ सकती है। ये पहचान है। तीसरा, मेंटल स्ट्रेस। ओहो, बड़े अच्छे से देता है वो।
बड़े अच्छे से, तीसरे घर में हो या 8वें घर में हो, ये आदमी मुझे दुखी रहेगा। ओके। इसका राहु मैंने देखा है, जिसके मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मैं इनको देखता हूँ, कुंडली खुल के सबसे पहले नजर ही राहु पे जाती है, राहु कहाँ है तू, और जिसमें नहीं मिलता ना उसमें फिर लगता है कि हाँ बॉस ये जेन्युइन परेशानी है इसको। बाकी मोस्ट ऑफ द कुंडलियां जो आती हैं देखने में, उनमें राहु 8वें घर में या तीसरे घर में बैठा होगा, या फिर महादशा उसकी राहु की चल रही होगी, या किसी न किसी ऐसे ग्रह के साथ जो उसका डाउन में पड़ा होगा, उसके शुक्र को बिगाड़ रहा होगा। अब यहाँ से आदमी ने शराब पीना शुरू कर दी शुक्रवार को, किसी की कहानी सुनकर, और वो राहु को उसने एक्टिव कर लिया, लो बेटा अब तो शराब की आदत बढ़ गई और अब हम बन गए बेवड़े। जब बेवड़े बन गए तो भैया व्यवस्था कहाँ गई, अब जितना पैसा आ रहा था वो शराब में जा रहा है। तो शुक्र मजबूत होने की जगह कम ना हो जाए, तो ऐसा व्यसन मत पालो। परफ्यूम लगाओ, महंगे से महंगा इत्र प्रयोग करो, महंगे से महंगी कपड़े पहनो, अच्छे से रहो बिल्कुल, तुम्हें पर इतना अच्छा लगना चाहिए कि तुम्हें खुद को तुम पसंद आओ। अगर तुम खुद को पसंद नहीं आ रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए कोट पैंट अगर पहन सकते हो तो एक अंधेरे में हो, बस ऐसा समझ लेना खुद को। तो शुक्र मजबूत है, कभी भी याद रखना, अगर तुम दिख रहे हो दुनिया को तो शुक्र मजबूत है। पर हाँ, लग्जरी जिंदगी चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने रेमेडीज बताई हैं आपको, वो रेमेडीज आप करो, आपका शुक्र मजबूत होगा। अपने आप सोशल पे भी वायरल हो गए, और अपने आप ही जो है बाकी चीजें भी आपकी अच्छी चलेंगी। मेरा शुक्र कमजोर था, मैं अपने शहर में बैठा हुआ था, मेरा शुक्र मजबूत हुआ, आपने मुझे यहाँ बुला लिया। तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसे ही अब ये रील बन गई, अब ये रील वायरल हो जाएगी तो और शुक्र मजबूत हो जाएगा। तो यही है, तो शुक्र के पीछे मत भागो, तुम अपने आप को बस पसंद करने लगो कि मैं बेस्ट हूँ। सिखाने को पूरी दुनिया बैठी है, दुनिया सिखाएगी। अब जैसे एक बात बताऊं आपको मैं कि शनि को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। शनि को लेकर लोग सोचते हैं कि शनि जो है वो बहुत बुरा है, 7.5 आ गई हाय राम, ढैया आ गई हाय राम, शनि की महादशा आ गई हाय राम, शनि दोष है पंडित हाय राम। भैया इतना हाय राम करने की जरूरत क्या है? शनि क्यों करे तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा? शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा भैया, शनि बहुत अच्छा है, शनि बहुत अच्छा है। पर अब तुमने कर्म ही ऐसे करे तो क्या करोगे? शनि जज साहब है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज साहब होते हैं ना, वैसे ग्रहों के जज साहब शनि देव है। वो कहते तुम करो, अध्याय की आखिरी में करूंगा। मैंने बहुत पैसा कमाया, आदमी ने बहुत पैसा कमा लिया, किसी ने 1 नंबर से नहीं 2 नंबर से कमा लिया। कमाने के बाद में अब वो बड़ा उड़ रहा है, अब वो पाप करने लग गया है। जैसे ही शनि का समय आएगा या शनि एक्टिव होगा तो शुरुआत के 2.5 साल की मोहलत देगा उसको, 7.5 में 2.5 साल की मोहलत देगा। शुरुआत की कुछ नहीं करेगा, बीच के 2.5 साल में जीप से पोछा लगवा देगा वो। शनि इसको कहते हैं। शनि कभी किसी का बुरा नहीं करता अगर तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो। पर तुम्हारे, अब तुम ये सोचते हो कि नहीं पंडित जी हम तो अच्छा करते हैं, हमारे संग लोग बुरा करते हैं। तो भैया तुम्हारे संग लोग इसलिए बुरा करते हैं क्योंकि तुम दुनिया के हित में काम कर रहे हो, तुम अपने हित में काम करो ना। समझो, आप 1 किलो मिठाई लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के माता पिता को जा रहे हो खिलाने के लिए, पर अपने माता पिता को नहीं खिला सकते। तो ये तुम अपने इष्ट को बिगाड़ रहे हो, अपने माँ बाप को जब तुम नहीं पूछ पा रहे तो तुम दूसरे को क्या संभालोगे? तो रिजल्ट कहीं ना कहीं तो आएगा। कर्मा इज बैक, कर्मा सुनी थी ना आपने स्टोरी, ये कुछ समय पहले वायरल हुई थी। कर्मा इज बैक व्हाट? साफ अक्षरों में गरुड़ पुराण में लिखा गया है, आज का किया हुआ अगले जन्म में मिल जाना है, और पिछले जन्म का किया तुम इस जन्म में भोग रहे हो। अभी भी वक्त है, हरि का नाम स्मरण करो, टेंशन फ्री रहो, और तुम्हें नहीं करना तुम मोह और माया में पड़े हो। ये है राइट। अभी कंसीविंग का सवाल था आपका कि शादी हो गई और कंसीविंग के लिए कोई रेमेडी। तो कंसीविंग के लिए बहुत अच्छी और रामबाण इलाज है। गरुड़ पुराण के हिसाब से उसमें लिखा गया है कि हरिवंश पुराण काफी समय से निराश हो शादी को लेकर, तो हरिवंश पुराण नाम की किताब आती है बाजार में, गीता प्रेस वालों की, 450-500 रुपए के आसपास की आती है। ये पति पत्नी ले ले, किसी भी शुक्रवार के दिन मंदिर के आगे, मंदिर के में बैठे, बाल गोपाल होते हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, स्नान करके माला पहनाएं, धूप दीप का वास करें, और वहां पर पहले अध्याय को शुरू करते हैं।
पति भी पढ़े, जहां से पति छोड़ दे वहां से पत्नी कंटिन्यू करे, जहां पत्नी छोड़ दे वहां से पति कंटिन्यू करे। इन दोनों को मिलकर पढ़ना है, पढ़ के खत्म करना है। अच्छा, अगर ये कर दिया और खत्म होने के बाद में कंसीविंग पक्की है। अच्छा। अब कंसीविंग हो गई, अब एक सवाल और, पंडित जी बेटा चाहिए। अब लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। बेटा चाहिए तो सिर्फ एक रेमेडी है, गोपाल संतान नाम की किताब मिलती है बाजार में। गोपाल संतान नाम की किताब ली जाए, उसे पढ़ा जाए। वो उसे सिर्फ स्त्री पढ़ेगी, पुरुष नहीं पढ़ेगा। उसे स्त्री पढ़ेगी क्योंकि गर्भ में है बालक उसके, तो वो ही पढ़ेगी। और हर 11 को 1.25 लाख दाने काले तिल के, ठीक है, 1.25 लाख दाने काले तिल के। अब 1.25 लाख तो ऐसे गिनोगे नहीं बैठ के, तो 1.25 लाख दाने काले तिल के आप दान कर दो, आपको कंसीव हो जाएगा। क्योंकि तिल जो है पुराण के अनुसार भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, विष्णु भगवान के। अच्छा। और ये सारी जो कथाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, सब विष्णु भगवान से ही बने हैं। राम जी भी उन्हीं के अवतार हैं, कृष्ण जी भी उन्हीं के अवतार हैं। अब हम अवतारों की पूजा कर रहे हैं और मेन को छोड़ रखा है, समझो। प्रारूप को पूजने का अपना मजा है, स्वरूप को पूजने का अपना मजा। तो स्वरूप को पूजेंगे तो सबसे पहले शुक्र का सवाल खत्म हो जाएगा दुनिया से। क्योंकि जब लक्ष्मी खुद ही घर में बैठी रहेगी, हर घर में लक्ष्मी रहेगी। सोन की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को, तो इसलिए कहा जाता था कि विष्णु की पूजा करते हैं वो लोग। आज विष्णु को भूल गए हैं, आज प्रारूप की पूजा हो रही है। साउथ में चले जाओ आप, भगवान को हाथ लगाने नहीं देते, वहां का पुजारी ही हाथ लगाएगा। इवन अंदर मंदिर के नहीं घुसने देते, उन्होंने पहले बाहर पिलर्स लगा रखे हैं, वही लास्ट दर्शन होंगे आपके। क्यों ऐसा? वो विष्णु भगवान को बिल्कुल उसी रूप में पूजते हैं जिस रूप में असल में पूजे जाते हैं वो। तो इसीलिए आप देखना साउथ के लोगों के पास धन की कभी, वो शुक्र के पीछे कभी नहीं भागते। न तो वो शुक्र को शराब पीते हैं, न वो अतर लगाते हैं, और पैसा बहुत है उनके पास में। हमेशा देखोगे, मैं गया था तभी तिरुपति वाला जी, वहां पे एक लेडी जो थी वो झाड़ू लगा रही थी। मेरे गले में कुछ ऐसी मालाएं थी मेरी वाली, मैं यही माला पहना हुआ था अपनी, और मेरे सामने आई वो महिला झाड़ू लगा रही थी, गले में 1 2 3 4 5 लड़ियां सोने की। अरे भगवान, तुम तो यहाँ बैठे हो, हम तो तुम्हें घर पे पूज रहे थे अपने, है ना। वो कहते, वो गाना सुना होगा आपने, अगर तुम मिल जाओ, है ना। तो उसके आगे क्या कहानी है कि हम कमाना छोड़ देंगे, हम कमाना ही छोड़ देंगे ना भैया। इतना भगवान, तुम मिल तो जाओ हमको। मेरा इसमें गाने का तात्पर्य भगवान विष्णु से है, तुम मिल जाओ तो हम कमाना छोड़ दें, तुम आओगे तो लक्ष्मी खुद से ही आएगी। इंसान को ये करना चाहिए। तो ये है कंसीविंग के मेन मेथड्स और बेसिक रेमेडीज। बाकी कुंडली दिखाई जाए अपनी, अपने पति की, और अगर उसमें संतान योग है तो मिलेगा। ये आईवीएफ की जनरेशन वाला कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास में, हमारे शास्त्रों में आईवीएफ नहीं है। हमारे शास्त्रों में शास्त्र ही है, मंत्र हैं, शास्त्र हैं, तरीके हैं, उपाय हैं, और लॉजिकली लिखित उपाय हैं सारे के सारे। मैं जो भी आपको भी कंसीविंग के लिए रेमेडी बताई, ये गरुड़ पुराण में है। अच्छा, गरुड़ पुराण के अध्यायों में है, 9वें अध्याय में, 13वें अध्याय में आप पढ़ सकते हो। अब आप ब्राह्मण हो, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, पर ये पढ़ा वहीं जाएगा जिस घर में शोक हो जाता है। इसीलिए, और मुझे ये पढ़ते 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 13 साल हो गए। 13 साल में मुझे याद हो गई है पूरी कहानियां। गरुड़ पुराण सिर्फ तभी पढ़ा जाता है जब किसी घर में शोक होता है। सबसे पुण्य पवित्र जो पुराण है वो गरुड़ पुराण है। तो ऐसा क्यों कि ये तभी पढ़ा जाता है, और आगे पीछे पढ़ ले तो क्या हो जाता है? इसमें मृत्यु को दर्शाया गया है कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या करता है। असल में मनुष्य को लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। असल में मनुष्य को जीवन से छुटकारा नहीं मिलता, जीवन तो यहाँ से शुरू होता है। जो नरक है 84 लाख, ये घूमने के बाद तुम्हें जो मुख्य मुख्य नदियां हैं, वैतरणी नदी हो गई, कुंभीपाकम हो गया, लोहतामिस्त्र हो गया, ऐसे से नरकों में भेजा जाता है। ये सभी कहानियां मैं आपको ऐसे बैठ के नहीं सुना सकता, क्योंकि इसको सुनना शुभ नहीं मानते। अच्छा,
जो टीवी में पहले एक सीरियल आता था गरुड़ पुराण करके, ये बंद होने का कारण क्या था? यही तो कारण है। ओके। असल में ये चीजें शुभ जो है उस जगह पर है क्योंकि पवित्र है ये। देखिए, आप नॉनवेज खाते हैं? नहीं। अब आप मान लीजिए आप नहीं खाते, कोई और खाता होगा, यहाँ कोई तो खाता होगा, इसका इतना बड़ा क्रू खड़ा हुआ है। अब जो खाता है वो यहाँ बैठा है, तो भगवान की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो भी ऐसे पुराण की जिस पुराण की बात उस घर में होती है जिस घर में भगवान को नहीं पूजा जाता। पर्दा लगा दिया जाता है भगवान के मंदिर के आगे और फिर इनको बुलाया जाता है, प्रभु तुम आओ, आके निवास करो घर में। तो उसमें प्रेत की सारी कहानियां लिखी हैं कि कितने दिन तक घर में रहेगा, कितने दिन तक बाहर जाएगा, कैसे क्या होगा, उसके कर्मों का फल उसे कैसे मिलेगा, ये सारा का विस्तार है वहां पर। और विस्तार ही समझ में आना चाहिए। तो इसलिए गरुड़ पुराण बैन है, इसलिए उसको पवित्र और पुण्य कहा जाता है क्योंकि उसकी कोई बात नहीं करता। तो जो हमारे चले जाते हैं, हमारे बड़े जो चले जाते हैं, और जैसे कि हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं कि श्राद्ध का जब महीना आता है तब हम जब भोजन बनाते हैं तो उनको मिलता है, प्राप्त होता है। तो इस ये कहाँ तक चीजें जो हैं ये सच होती हैं? और 100%, 100%। तो क्या जो चले गए हैं, क्या कभी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं हम? चाहे हम तंत्र के थ्रू, चाहे कैसे भी, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और तंत्र के थ्रू ही ये कनेक्ट होंगे। कैसे? विधियां रहती हैं इनकी। जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे कोई आपने किसी का जैसे मेरे सुना पास हो? में नहीं सुना, क्या मैं खुद का किया हुआ था। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने, मैं सीख रहा था उसमें पर उनसे, तो मैं वहीं बैठा हुआ था और वो बैठे थे, तो बोले कि मुझे पापा से मिलना है। मेरे पिताजी की, उनके पिताजी की मृत्यु जो थी कुछ 7-8 साल पहले हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे अपने पिताजी से बात करनी है कुछ, पंडित जी जो खर्चा आएगा मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा सोच लो। कहे हाँ। कहते खर्चा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखना, मिलवा मैं दूंगा, आना तुम्हें शमशान में पड़ेगा, और जिस घेरे में बैठाऊंगा उसी घेरे में बैठना पड़ेगा। जब तक बैठोगे तब तक मैं हूं, अगर हिल गए तो मैं गारंटी नहीं लूंगा। हिल गए मतलब जगह से? एक सर्कल है, एक बाउंडेशन, हर चीज की अपनी लेयर है। वो लेयर बना दी जाती है, आप उस लेयर में बैठे होते हो, आपके समय हवन चल रहा होता है। मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप देखना, उसमें साक्षात जो रूप आया था वो सामने सामने स्वरूप में थे, क्योंकि शरीर जल गया, आत्मा रह गई। आपको मिलना है पिता से, ना वो आवाज है, क्योंकि स्वर खत्म हो गया जलने के बाद में। ओके। तो वो आवाज नहीं मिलेगी। वो शरीर मर गया, वो आवाज, शरीर आवाज नहीं देगा, ना वो शरीर दिखेगा। अब शरीर कहाँ से आएगा? शरीर अग्नि में प्रकट होगा, अग्नि का रूप देगा, और जब वो अग्नि का रूप लेता है तो अच्छा खासा भी क्यों ना हो वो हिल जाता है। क्योंकि आपने कहा था मेरे से पहले कि कोई तांत्रिक का नाम सुन लो डर लगता है। वो आया, उनकी कुछ बातचीत हुई दोनों की आपस में, वो पर आया। बात कैसे हुई जब आवाज नहीं, वो आया, उसने, वो बैठा पूजा में, उसके सामने एक बड़ा सा घेरा था, कुछ तकरीबन 5.5 फुट का घेरा बना के दिया था उसको, 5.5 फुट का। उसके बीच में उसका आसन था, बैठ गया। उसके बाजू में गुरुजी बैठे, हम भी बैठे। तो उन्होंने जैसे ही उसको बुलाया तो रात के कुछ 3-3:15 बज रहे थे, और जैसे ही उसमें से स्वाहा की आहुति डाली, अग्नि प्रज्वलित हुई, और जैसे ही उसका रूप धारण किया और एकदम चीखा, तो स्वर आता है, पर वो स्वर नहीं आता जो तुमने पापा के मुंह से सुना था आपने। ओके। एक आवाज आई, वो उठे, और उठ के वो सीधे डर गया, डर के भागने लगा। उन्होंने पकड़ो, बिठाओ उसको वापस। तो हाथ पकड़ के खींच के बिठाया गया उसको, बैठो, पूछो क्या पूछना। अब उसने पूछा उनसे, वो पिता से क्या पूछ रहा था, उसकी मूर्खता यही थी। उसने पूछा क्या, जमीन के कागज कहाँ रखे हैं, उसको ये पूछना था। उसको ये नहीं पूछना तुम ठीक हो कि नहीं हो, उसने ये नहीं पूछा। उसने ये पूछा कि जमीन के कागज कहाँ रखे हैं। जैसे उन्होंने बोला, अब उनकी भाषा जो थी, स्वर जो था वो दूसरा था, तो वो स्वर जो था वो स्वर हिल गया, और ये डर के दोबारा बोला मेरे को नहीं मिलना पापा से अपने। पंडित जी बंद करो पूजा, नहीं जाना नहीं। अब ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हारे कहने पे आएंगे, तुम्हारे कहने पे जाएंगे। तो आ गए, अब तो सुनो उनको बैठ के,
और जितनी देर वो सुनाएंगे तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से रहे हैं ना वो। उन्होंने जो भी कुछ कहा हमें तो समझ में नहीं आया, उसको जो समझ में आया हमें कुछ नहीं पता। पर हाँ, क्योंकि बातचीत इन दोनों की पिता पुत्र की थी, पुत्र ठीक है साहब, वो सुबह हुई, शांत हुई, वो गया अपने घर पे, वहाँ से उसको कागज़ मिले, जो उसको आवाज़ जिससे डर रहा था वो उसको आवाज़ मिली, वो वहाँ पहुँचा, सब कुछ उसने किया, फिर जो भी सेटअप रहा उसका। पर हाँ, चीज़ें होती हैं, पितृ पृथ्वी पे आते हैं, और ऐसा कहते हैं कि हर रात को 3 बजे के पहर में पितृ आपके दरवाजे पे आते हैं खाना खाने के लिए, और उस समय पर आप सो रहे होते हो, तो ये वक्त ना घर में खाना होता है, होता भी तो बचा हुआ फ्रिज में रखा हुआ होता है। सुबह उठ के जो सुहागन महिलाएं होती हैं, इन्हें करना चाहिए, ये सुबह उठे, नहा धो लें, भगवान की पूजा पाठ कर लें, एक लोटे में पानी भर लें, भर के दरवाजे के दोनों तरफ, थोड़ा राइट में थोड़ा लेफ्ट में डाल दें। इससे क्या, पितृ जो है संतृप्त हो जाते हैं कि ठीक है पानी तो मिल ही गया, क्योंकि रात को फिर आना है, रात को फिर आएंगे तो कुछ नहीं मिला, पानी तो मिला, सुबह का रखा हुआ। हर अमावस्या पर पितृ घर पे आते हैं। आपको चाहिए, किसी को पितृदोष सुना होगा आपने, पितृदोष में क्या होता है, ये तो व्यवस्था होती है। वो तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो तुम्हारा कोई बुरा नहीं करना चाहते हैं, वो तुमसे कुछ मांगने आए हैं, वो मांग नहीं पा रहे हैं, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि ज्यादा कुछ नहीं, 2 ब्राह्मणों का भोजन बना लो घर में, और 2 ब्राह्मणों को जाकर दे आओ दक्षिणा के साथ में, या फिर घर बुला के खिला दो 2 ब्राह्मणों को, हर अमावस्या पे हो सकता है ना। पर 16 दिन जो श्राद्ध पक्ष रहता है, इसमें वो उसी के घर पे आके रहते हैं, घर के बाहर बैठ जाते हैं आके, और जब उनकी तिथि होती है वो घर में घुस जाते हैं, देखते हैं क्या बनाए खाने को, आज क्या मिलेगा। फिर जब ब्राह्मण आता है, खाता है, पाता है, वो पाने के बाद में फिर जाके उसको जो है संतुष्टि और तृप्ति मिलती है कि मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद भी इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पितृ हैं, आते हैं, पुराणों में जब आप सुनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मैंने कहा ना, ये सनातन है, धर्म है, बहुत बड़ा है सनातन। जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, उतना मजा आएगा। तुम दुनिया को दिखाने के लिए क्यों खो रहे हो, तुम भगवान में खो जाओ ना। तो फेमस होने के लिए जो आजकल लोग करते हैं ढोंगीपना, तो उसमें आपको मैं बता दूं कि कईयों लोग जिंदगी भर गुम रहे। एक वक्त आया जब निकल के सामने आए और एकदम से फटाक से रातों रात फेमस हो गए। कईयों नाम है, जिक्र नहीं करना बेकार है यहाँ पर कईयों लोग जो है वो फेमस हो गए रात ही रात में। क्यों? कि उनकी व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हो गई थी, उन्होंने भगवान को खुश किया तो वो फेमस हो गए। आप भी भगवान को फेमस करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रीति लगाओ, आप सक्सेस हो। किसी के पास पावर नहीं है कि आपको कोई रोक सके सक्सेस होने से। सक्सेस मिलेगा शुक्र के पीछे भागने से नहीं, अपने कर्मों को सुधारने से। मोह को माया से हटा के मोह को प्रीति भगवान से लगाओ, सक्सेस मिलेगी। अमेजिंग। आई थिंक काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हमारा हो चुका है, और हमारे व्यूअर्स जो हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे ऑलरेडी कह चुके हैं सर कि आएंगे हमारे पॉडकास्ट में फिर से, तो कमेंट्स करिए कि आप किस विषय में और क्या जानकारी लेना चाहते हैं, क्या हेल्प आप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या उपाय आप चाहते हैं हमसे। थैंक यू सो मच सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।